नमस्कार, स्वागतम। आज चर्चा करेंगे गरुण मुद्रा की, जिसका मात्र 5 मिनट का अभ्यास आपको अनोखे, आश्चर्यजनक, अद्भुत, विचित्र लाभ दे सकता है और ये लाभ आपको अपने पूरे जीवन में काम आएंगे। कहने का अर्थ ये कि अन्य मुद्राओं के अपने अपने लाभ हैं, परंतु यदि हम किसी एक मुद्रा का नाम लेना चाहें तो उसकी अगर कोई लिस्ट बने तो फिर उसमें गरुण मुद्रा का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप और अन्य मुद्राओं को न करके यदि केवल गरुण मुद्रा का ही अभ्यास कर लें तो इससे न सिर्फ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ होंगे, बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी बहुत होते हैं। तो चाहे धन की प्राप्ति हो, चाहे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, चाहे ऊर्जा की प्राप्ति करनी हो, आप प्रत्येक स्थिति में इसको अप्लाई कर सकते हैं। गरुण मुद्रा अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी विशिष्ट मुद्रा है। शास्त्र प्रमाण के साथ अपनी बात रखेंगे और गरुण मुद्रा के बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है, जितना अनुभव उपलब्ध है, वो सब आपको आज इस अंक में शेयर करने का प्रयास करेंगे। फिर भी कोई कमी रह जाती है, फिर भी कुछ जिज्ञासाएं रह जाती हैं, तो आप कमेंट्स करके बताइए। इस गरुण मुद्रा पर दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें जो अन्य जिज्ञासाएं होंगी उनकी शांति करने का प्रयास करेंगे। तो आज के अंक को पूरी तरह समर्पित करेंगे गरुण मुद्रा पर। तो ये गरुण मुद्रा इतनी विशिष्ट क्यों है? ये गरुण मुद्रा इतनी विशिष्ट इसलिए है क्योंकि जहां अन्य मुद्राएं 3 या 4 प्रकार के लाभ प्रदान करती हैं अलग अलग अंगों के लिए, वहीं ये मुद्रा न सिर्फ शारीरिक, न सिर्फ आर्थिक, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, हर प्रकार से हमें तैयार करती है। इसकी विशेषता ये कि विद्यार्थी से लेकर के व्यापारियों तक, वैज्ञानिकों से लेकर के सामान्य गृहिणी तक इसकी बहुत उपयोगिता है। कारण कि ये एक गरुण मुद्रा ही बहुत से कार्य करने में सक्षम है। ये एक गरुण मुद्रा ही हमारे पूरे जीवन को बदलने में सक्षम है। तो चाहे आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हों अथवा न जुड़े हों, आपको गरुण मुद्रा का अभ्यास करके देखना चाहिए और अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने घर पर आर्थिक रूप से भी ये प्रभावित करती है। न सिर्फ अपने मन पर, अपने तन पर, बल्कि अपने पूरे वातावरण जो आपका आसपास का है, और आप अपने जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें इसके चमत्कारिक प्रभावों का अनुभव अवश्य करिए। तो सीधे आ जाते हैं विषय पर और देखते हैं कि ये अकेली गरुण मुद्रा कैसे हम इससे इतना विशिष्ट बता रहे हैं और कैसे ये बहुत प्रकार के कार्य इस मुद्रा के मात्र 5 मिनट की सिंसियर अभ्यास से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बहुत लाभ हैं, इसके अत्यधिक लाभ हैं। जो लोग गरुण मुद्रा का अभ्यास पहले से ही करते हैं और उनके कुछ अपने अनुभव हों तो वो भी शेयर करिए। हमने जो अनुभव किए हैं और जो अनुभव शास्त्रोक्त हैं, आज वो आपके सामने पहले बताएंगे, उसके पश्चात इस मुद्रा की विधि का वर्णन करेंगे। तो जो जो लाभ हमको गरुण मुद्रा के लगाने से हो सकते हैं वो ये हैं। हमारे रक्त परिसंचरण को नॉर्मल करती है, सक्रिय कर देती है। यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको दूर करके ये रक्त के संचार में वृद्धि करती है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता हो वो इस मुद्रा का अधिक देर तक अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, और यदि करें तो किसी योग विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करें। ये इसकी विशेष बात। अत्यधिक उच्च रक्तचाप जिनको बना रहता हो, हाई बीपी की समस्या हो, वो इसको बिना किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन के न करें। बाकी सभी लोग निर्विघ्न रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। अब ये क्या क्या कार्य हमारे लिए कर सकती है? किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो, नोड्यूल्स हो, गांठें हो, इनको नष्ट करती है। ब्लॉकेज चाहे एनर्जी का हो, ब्लॉकेज चाहे ब्लड का हो। नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करती है। रक्त दोषों को दूर करके रक्त की शुद्धि करती है। सभी प्रकार के भय को दूर करती है। अभय देने वाली मुद्रा है ये। गरुण शक्ति का प्रतीक है, भगवान विष्णु का वाहन है। तो जब हम इस गरुण मुद्रा को बनाते हैं तब हमारे भीतर वीरता, हमारे भीतर शक्ति, हमारे भीतर उत्साह, हमारे भीतर तेज की भावना का
संचार होता है। तो ये बहुत ही कार्य करने वाली मुद्रा है, अलग अलग प्रकार की। आगे इनका वर्णन करेंगे वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो सभी प्रकार के भयों को दूर करके हमें ये अभय प्रदान करती है। अच्छा, मस्तिष्क को बहुत शक्तिशाली बना देती है। जिन लोगों को मूड स्विंग की समस्या रहती है, पल में कुछ मूड हो गया, पल में कुछ मूड हो गया, इस प्रकार की बातों से हटा करके ये आपके चित्त को एकदम शांत, एकदम शक्तिशाली और एकदम स्थिर बना देती है। मांसपेशियां आपकी सुदृढ़ हो जाती हैं, किसी भी प्रकार का मसल पेन दूर करती है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ा देती है। शरीर के दोनों भागों, बाएं और दाएं भागों में ऊर्जा का बैलेंस बना देती है। यदि शरीर के हमारे लेफ्ट या राइट साइड में ऊर्जा कम या ज़्यादा है तो उसको ये बैलेंस कर देती है। फलतः हमारी ऊर्जा बैलेंस में आ जाती है, संतुलन में आ जाती है। रक्त संचार सुचारू, शरीर के अंग प्रत्यंग को शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ऊर्जा और रक्त ये दोनों का संचार व्यवस्थित कर देती है। तो हमारी कोशिका के हमारी एक एक सेल में ऊर्जा का भंडारण होता है। ऊर्जा हमारी एक एक कोशिका तक पहुंच जाती है। ये इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है गरुड़ मुद्रा का, यानी अपार शक्ति प्रदान करने वाली मुद्रा है ये। पाचन तंत्र को स्ट्रांग बना देती है, हमारी पाचन शक्ति को तीव्र कर देती है। अधिक भोजन करने पर भी ये उसको पचाने का सामर्थ्य रखती है गरुड़ मुद्रा। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर अत्यधिक बढ़ा देती है। फलतः हमें छोटे मोटे रोग छू भी नहीं पाते। स्त्रियों के लिए मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में लाभप्रद है, और यदि इसे ध्यान के साथ करना चाहें तो ये ध्यान को सफल बनाने में बहुत सहायता करती है। इसके अतिरिक्त ये किडनीज, ये लंग्स, ये हार्ट, ये स्टमक यानी गुर्दे के रोगों, फेफड़े के रोगों, हृदय के रोगों और पेट के रोगों में भी बड़ी लाभदायक है। ये मुद्रा हमें इंस्पायर करती है, ये मुद्रा हमें भय रहित बनाती है, ये मुद्रा हमें मुक्ति का एहसास कराती है। हमें एक प्रकार का मुक्ति का आनंद अनुभव होता है। जिस प्रकार से गरुड़ आकाश में उड़ता हुआ अपने आप को फ्री अनुभव करता है, वैसा ही कुछ आभास होता है जब हम गरुड़ मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं। आपको एनर्जेटिक रखती है, आपको डिसिप्लिन रखती है, यानी व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखना सीख जाता है। फलतः वो उन्नति के प्रत्येक कार्यों को करने में समर्थ हो जाता है। ये मुद्रा क्रिएटिविटी बहुत बढ़ा देती है। जो लोग भी रिसर्च में लगे हुए हैं, जो लोग भी इन्वेंशंस करते हैं, जो लोग भी डेवलपमेंट के कार्यों में लगे हुए हैं, जो लोग पोइट हैं, जो लोग राइटर हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी मुद्रा है। ये रचनात्मक कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए ये मुद्रा बड़ी लाभदायक है। चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे व्यवसायी हों, जिनको भी अपनी उन्नति के लिए नए नए आइडियाज़ की, निरंतर नए नए रचनात्मक विचारों की आवश्यकता रहती है, वो इस मुद्रा का प्रयोग अवश्य करें। नए नए आइडियाज़ प्रदान करती है इस मुद्रा का नियमित अभ्यास। वो क्यों होता है? जैसे कि गरुड़ अनंत आकाश में उड़ता हुआ बहुत लंबी दूरी तय करता है, उसी प्रकार से जब इस मुद्रा का हम अभ्यास करते हैं तो साधक की, यानी जो इस मुद्रा का अभ्यास कर रहा है, उसकी इमेजिनेटिव पावर बहुत बढ़ जाती है। उसकी कल्पना शक्ति को पंख लग जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, गरुड़ के पंख। तो कोई भी जॉब करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके लिए ये अत्यधिक लाभकारी है। हर स्थिति में आपकी इमेजिनेशन बढ़ा देगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा देगी, आपकी सोचने समझने की, आपकी खोज करने की प्रवृत्ति को निरंतर बढ़ाने वाली, ऊर्जावान रखने वाली क्रिया है ये। गरुड़ मुद्रा का प्रयोग करके देखें और इसके लाभों को अपने जीवन में अनुभव करें। इसके साथ ही इसके कुछ और विशिष्ट लाभ भी हैं। वो ये कि गरुड़ चूंकि वाहन माना गया है भगवान श्री विष्णु का, और श्री लक्ष्मी जी विष्णु पत्नी मानी गई हैं, तो जब इस मुद्रा को लगाते हैं तो ये सामान्य व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए लाभदायक है ही। जो लोग नारायण के भक्त हैं, जो लोग महालक्ष्मी के भक्त हैं, उनके लिए विशेष गुणकारी है, क्योंकि उससे धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो ये न सिर्फ हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जाओं का वर्धन करती है, अपितु हमें आर्थिक रूप से भी सुरक्षा प्रदान करती है। वो कैसे?
क्या इस मुद्रा के लगाने से धन आने लगता है? निश्चित ही, क्योंकि इस मुद्रा के लगाने पर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में उर्वरता बहुत बढ़ जाती है विचारों की। आपकी कल्पनाशीलता, आपकी रचनात्मकता बहुत बढ़ जाती है, दिमाग में नए नए विचार आते हैं। फलतः आप अपने व्यवसाय को, आप अपने जॉब को उन्नति की ओर ले जाते हैं और अलग अलग स्रोतों से धन कमाने का आपका विचार बनने लगता है, आपकी क्रियाशीलता बनने लगती है। तो ये आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा कही जाती है। अच्छा, इस मुद्रा की एक और विशेषता है, वो ये कि जब आप इस मुद्रा को जिस चक्र के सामने लगा करके रखेंगे, ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप जैसे ये विधि बताएंगे आगे, तो आपने इस विधि के अनुसार ये मुद्रा बना ली, तो आप इस मुद्रा को जिस जिस चक्र के आगे रखेंगे, उस चक्र से संबंधित जो अंग होंगे वो स्वस्थ होने लगेंगे, उनके रोग दूर होने लगेंगे, वो अंग ऊर्जावान हो जाएंगे। सपोज आपने ये मुद्रा अनाहत चक्र पर लगाई, तो जो सीने से संबंधित, जो फेफड़ों से संबंधित, जो हृदय से संबंधित रोग हैं वो दूर होने लगेंगे। ये मुद्रा आपने विशुद्धि चक्र पर लगाई तो कंठ से संबंधित रोग दूर होने लगेंगे। नाभि पर लगाएंगे तो पेट संबंधी रोग दूर होने लगेंगे। यही मुद्रा आज्ञा चक्र पर यदि लगाई जाएगी तो मस्तिष्क के, कानों के, आँखों के रोग दूर होने लगेंगे। कहने का अर्थ ये कि ये गरुण की शक्ति आपने जिस चक्र पर भी प्रवाहित की, ये उस चक्र को ऊर्जित कर देती है। ये गरुण मुद्रा उस चक्र को ऊर्जावान बना देती है। फलतः उस चक्र से संबंधित अंगों के दोष दूर होने लगते हैं, रोग दूर होने लगते हैं, और वो चक्र, उससे संबंधित जितने अंग हैं वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये एक और बड़ी विशेषता है इस गरुण मुद्रा की। अब आ जाते हैं हम अपने चैनल के बेस पर, यानी शास्त्रों पर, और आज का वीडियो भी समर्पित है शास्त्र। आज का वीडियो भी आधारित है शास्त्र पर। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक श्लोक जो गरुण मुद्रा के विषय में कहा गया है। बड़ा ही दुर्लभ श्लोक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर पूरी विधि गरुण मुद्रा की सीख लेंगे। तो गरुण मुद्रा के विषय में शास्त्र क्या कहता है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ कहा गया, तिर्यकतल स्थितावर्ध चंद्रावंगुष्ठ योगतः गरुण हस्त इत्याहुः। अर्थात यदि दो अर्धचंद्र हाथों को उत्तान दशा में इस प्रकार भुजबंध में टिकाकर परस्पर तिरछा फैला दिया जाए कि जिससे दोनों अंगूठे आपस में गुथे हों, तो उसे गरुण हस्त मुद्रा कहा जाता है। तो बहुत सिंपल वर्णन है इसका, बनाने में कोई कठिनाई नहीं, सीखने में कोई दुश्वारी नहीं। करना क्या है, चित्रानुसार अपने दोनों हाथों की उंगलियों को गैप देते हुए, फैलाते हुए, बस अपने दोनों अंगूठों को इस प्रकार से गूंथ लेना है जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। यानी कुछ भी इसमें विशेष नहीं करना है। दोनों हाथों को पास लाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाइए, उनमें गैप दीजिए और अपने दोनों हाथों के अंगूठों को आपस में गूंथ दीजिए चित्रानुसार। बस अब इसी पोजीशन में, यानी हथेलियां आपके सीने की ओर रहें, सीने से टच ना किए, यानी सीने से टच नहीं करना है आपको, सीने से लगभग 1 अंगुल की दूरी पर दोनों हाथों को रखते हुए अपने अनाहत चक्र के सामने। इसको सामान्य स्थिति में किया जा सकता है। मुख्यतः इसको अनाहत चक्र के सामने ही किया जाता है, हृदय के सामने ही किया जाता है। लेकिन इस मुद्रा की विशेषता ये कि चाहे आप इसको सीने के सामने रख कर के करें, या आप इसको नाभि के सामने रख कर के करें, या आप इसको आज्ञा चक्र के सामने भ्रूमध्य में रख कर के करें, आप इसको जिस चक्र के सामने रख कर के करेंगे, और याद रखिए 5 मिनट इसका अभ्यास पर्याप्त है, 5 मिनट तक आपको ये करना है। तो इसको जिस चक्र के सामने रख कर करेंगे
वो चक्र ऊर्जावान हो जाएगा। उस चक्र से संबंधित अंगों के रोग दोष दुख दूर होंगे, वहाँ ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा रहेगी और वो उस चक्र से संबंधित सभी अंग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे। तो बनाने में बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये मुद्रा, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। बस दोनों हाथों को फैलाया, उंगलियों को, और दोनों अंगूठों को आपस में गूंथ दिया। फिर हथेलियों को सीने की ओर रखते हुए आप इस मुद्रा को बना करके बैठ जाइए। मुद्रा बनाने के नियम वही, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। कोई आसन न लग रहा हो तो सुखासन में पालथी मार करके, वो भी ना लग रहा हो तो चेयर पर बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान लगाएंगे जिससे कि मन तैयार हो जाए। थोड़ी देर सांसों को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो सांसें स्थिर हो जाएंगी, मन स्थिर हो जाएगा। अब इस मुद्रा को लगा लीजिए और अपनी सांसों को ऊपर आते और नीचे जाते इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लीजिए 5 मिनट तक। 5 मिनट में ही ये जिस चक्र के सामने आपने इसको लगाया है उस चक्र को पूरी एनर्जी देने में सक्षम है ये गरुड़ मुद्रा। इसके जितने भी लाभ शास्त्रोक्त थे, इसके जितने भी लाभ अनुभूत थे, वो सब आपके साथ शेयर कर दिए हैं, साझा कर दिए हैं। जो लोग पहले से गरुड़ मुद्रा लगा रहे हैं वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे, इससे उन्हें और क्या अतिरिक्त लाभ हुए तो उनको भी रखा जाएगा आप सबके समक्ष। और यदि आज के अंक में कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताइए। अपनी ओर से हमने शास्त्रोक्त प्रमाण भी दिया और अपने स्वयं के अनुभव और शास्त्रों की वाक्यों को लेते हुए भी सारी बातें आपके समक्ष रखी। आशा है कि इससे गरुड़ मुद्रा के विषय में आपको पूर्ण नहीं तो 90% से अधिक जानकारी तो मिल ही गई होगी। कुछ छूटा है, कुछ रह गया है, कुछ जोड़ना है, वो सब कमेंट्स करके बता दीजिए। गरुड़ मुद्रा पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और उसमें इन कमियों को भी दूर कर देंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि सनातन शास्त्रों से जुड़ने का अर्थ है कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। सदा आनंदित रहें।